दोस्तों, ये धरती की 4 चीज़ें आपके शरीर की 4 तरफ से सुरक्षा करती हैं। दोस्तों, ये चारों चीज़ें कई गंभीर बीमारियों से आपके शरीर की सुरक्षा करती हैं और कई गंभीर बीमारियों को दूर करती हैं। अगर आप इन चारों चीज़ों का सेवन आयुर्वेद में बताए गए समय, आयुर्वेद बताई गई मात्रा के अनुसार करते हैं, तो दोस्तों आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। आपका पूरा शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा, क्योंकि ये दोस्तों हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, ये 4 चीज़ें कौन-सी हैं? इनमें कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? इन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना है? ये सारी जानकारी आज की वीडियो में शेयर करेंगे। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी सुनने के लिए पूरा वीडियो सुनिए। आधी-अधूरी जानकारी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। जैसे कुछ मित्र थोड़ा-सा वीडियो शुरुआत में सुन लेते हैं, फिर थोड़ा-सा बाद में सुन लेते हैं, तो बीच में इसके साथ जो सावधानी बरतना वो नहीं जान पाते हैं। फिर अंत में पूछते हैं सर उस औषधि का क्या नाम है? इसलिए दोस्तों हमेशा वीडियो को अंत तक सुनना चाहिए। सुनने के बाद खुद बैठ कर के उस पे 10 मिनट विचार करना चाहिए कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना हानिकारक है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं एक-एक करके उन 4 चीज़ों के बारे में और उनका सेवन कब करना है, कैसे करना है, उसके बारे में जानते हैं। उनमें से पहली चीज़ है दोस्तों, वो है हल्दी। दोस्तों, हल्दी में एक अलग ही तत्व पाया जाता है जिसे करक्यूमिन कहते हैं। यह करक्यूमिन किसी और चीज़ों में नहीं पाया जाता है। करक्यूमिन एक ऐसा पोषक तत्व है जो कि हमारे शरीर में कैंसर जैसी बीमारी से सुरक्षा करता है और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक का भी ये काम करती है। फाइबर, आयरन, एंटीबैक्टीरियल और विटामिन्स, जिंक, प्रोटीन, मैग्नीज, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। हल्दी इतने गुणों से संपन्न है जो आपके किचन में है और इसके प्रयोग करने का बहुत तरीका है। एक तो आप खाने में खाते हैं, वो अलग तरीका हो गया। इसको दोस्तों जब किसी को चोट लगती है, हल्दी माठा दिया जाता है यानी हल्दी दूध दिया जाता है। किसी को चोट लगती है तो इसे तेल में उबाल के मालिश किया जाता है, दर्द को खींच लेता है, यानी बहुत तरीके हैं। तो जो तरीका आज हम बताएँगे, अगर इस तरीके से इन चीज़ों का सेवन करेंगे, तो आपके शरीर को कई तरफ से सुरक्षा प्रदान करेंगी ये चीज़ें। दूसरी चीज़ है दोस्तों हरी इलायची। हरी इलायची में एंटी कैंसर गुण पाया जाता है। एंटी कैंसर गुण जो कैंसर जैसी बीमारी से आपके शरीर की सुरक्षा करता है। एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है। एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल गुण भी पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स, विटामिन्स, डाइटरी फाइबर भी पाया जाता है, जो कि दोस्तों हमारे पूरे शरीर के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। दोस्तों, ये छोटी सी हरी इलायची आप अपने मुंह की बदबू को दूर करने के लिए खाते हैं, मुंह में खुशबू लाने के लिए खाते हैं, तो चलिए ठीक है, लेकिन उसके तब भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं। लेकिन अगर आप आयुर्वेद के अनुसार इसका सेवन करेंगे तो आपके शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी। अगली चीज़ है दोस्तों, वो है दालचीनी। जी हाँ दोस्तों, दालचीनी, यही दालचीनी जो आप मसाले में प्रयोग करते हैं, ये दालचीनी कई गुणों से संपन्न होती है। ये हमारे पूरे शरीर के लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें दोस्तों प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, आयरन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक और विटामिन्स जैसे गुण पाए जाते हैं। कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। तो दोस्तों, ये दालचीनी, लेकिन दालचीनी 2 टाइप की आती है, 2 टाइप की। एक दालचीनी दोस्तों ऐसे चिपटी सी होती है और एक दालचीनी गोल होती है, जिसे कहते हैं पाइप वाली दालचीनी, वही स्पेशल दालचीनी होती है। उसे स्पेशल दालचीनी के नाम से भी जानते हैं, पाइप वाली दालचीनी के नाम से जानते हैं और श्रृंगार वाली दालचीनी के नाम से जानते हैं। ये दालचीनी आपको लाना है। चिपटी वाली दालचीनी से 2 गुना रेट पे मिलती है पाइप वाली दालचीनी। तो दोस्तों, आपको पाइप वाली दालचीनी लाना है और सुखा करके घर पे पाउडर बनाना है, ये सबसे बेटर होता है।
तो दोस्तों आपने इन 4 चीज़ों के बारे में जाना और अगली चीज़ जो है दोस्तों आपके घर का दूध है और वो भी देसी गाय का दूध। देसी गाय का दूध सबसे फ़ायदेमंद होता है क्योंकि देसी गाय जो है गाँव में आप चराते हैं, तरह-तरह के वो घासें चरती हैं, इसीलिए उसका दूध कुछ अलग ही होता है। गाँव का देसी दूध गाय का आप देखेंगे तो उसमें पीलापन होता है और यही पीलापन उसकी अलग ख़ासियत है, अलग पहचान है। वही गुण हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों देसी गाय का दूध, देसी गाय का घी ये दोनों हमारे लिए अमृत हैं। अमृत से बढ़कर भी आप कह सकते हैं। अगर इन दोनों चीज़ों का आप रोज़ सेवन करते हैं तो आपका शरीर दोस्तों बीमारी से काफ़ी दूर रहेगा। लेकिन वो खाने का सही तरीका होना चाहिए, पीने का सही तरीका होना चाहिए। पता लगा दूध, दही, मट्ठा आप खा रहे हैं, ऊपर से बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, चिप्स, पापड़ खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, पकौड़ियाँ खा रहे हैं। ये सारे वेस्ट पदार्थ हैं। इनको इनको त्याग दीजिए, इनका बहिष्कार कर दीजिए, इन्हें अपने ज़िंदगी से हटा दीजिए। फिर देखिए दोस्तों आप किस तरह से स्वस्थ और निरोग होते हैं। इन सारी चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों अपने मेन पॉइंट पे चलते हैं। इन चीज़ों को अगर आप एक साथ लेते हैं तो आपको फ़ायदे क्या-क्या मिलते हैं और इसे खाने का तरीका क्या है? इसे लेने का तरीका पहले जानते हैं। दोस्तों आपको चाहिए 1 गिलास शुद्ध देसी गाय का दूध, आपके घर का, पैकेट का, कंपनी का नहीं चाहिए। और इस दूध को आप गैस पे चढ़ा दीजिए और इसी में डालिए अपने घर की हल्दी का पाउडर, अपने घर की, पैकेट का नहीं चाहिए। पैकेट का जो हल्दी पाउडर मिलता है उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, उसे हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो साबुत हल्दी लाइए या जो चीज़ें हम बता रहे हैं सबको साबुत लाइए और इन चीज़ों को घर पे पाउडर बनाइए और उन्हीं चीज़ों का आपको प्रयोग करना है। तो उसी दूध में आपको डालना है हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग, हरी इलायची 2 से 3 दाना, अगर आप इसका पाउडर बनाए हैं तो 1 चम्मच का चौथाई भाग डाल करके उस दूध को बढ़िया से उबलने दीजिए। दूध जब बढ़िया से उबल जाए तो इसके सारे तत्व उसी में आ जाएँगे। उबलने के बाद इस दूध को जब गुनगुना रहे तो इसे रात में पीना है। कब पीना है? रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद। ध्यान दीजिएगा रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद दूध पीना है और दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है। इस बात का भी ध्यान दीजिए जिससे दूध सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। कितने दिन तक पीना है? लगातार आप ये 3 महीना, 4 महीना पीजिए। जितने दिन तक ठंडी पड़ रही है, ये पूरे ठंडी के सीज़न भर पीजिए। तो आने वाला जो 8 महीना है यानी 4 महीना गर्मी का, 4 महीना बारिश का, ये बीमारियों का महीना होता है। इन महीनों में आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। तो 4 महीना इन दूध को पीना है इन चीज़ों के साथ। दोस्तों जितने दिन तक आप इस दूध का सेवन करेंगे उतने दिन तक आप रात का खाना एकदम हल्का सुपाच्य खाना खाएँगे, जिससे वो खाना पच जाए। अगर आप खाना नहीं खाना चाहते हैं, लेट को आते हैं तो सिर्फ़ दूध पी लीजिए वो काफ़ी है। क्योंकि वो सारे पोषक तत्व आपको मिल गए जो पोषक तत्व खाने में मिलते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, कई गंभीर बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करेगी, हड्डियाँ मांसपेशियों को मजबूत बनाती हैं, यानी पूरे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। एक सुरक्षा कवच है, इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। तो दोस्तों इसका प्रयोग कर सकते हैं।